हेलो एवरीवन। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि असम में जो बिहू सेलिब्रेशंस होता है वो किस तरह का होता है और कितने टाइप्स का होता है। नॉर्मली हम लोग को लगता है कि बिहू जो होता है एक डांस होता है जैसे कि नॉर्मली लोग वहाँ के करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्टोरिकल मीनिंग है, वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत से लोग शायद ये भी नहीं जानते कि बिहू सेलिब्रेशन भी 3 तरह का होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो 3 तरह का बिहू सेलिब्रेशन कब होता है और ये कैसे मनाया जाता है और इन तीनों का अपना अपना क्या सिग्निफिकेंस है। पहला जो बिहू सेलिब्रेशन होता है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसको कहते हैं रोंगाली और बोहाग बिहू। रोंगाली क्यों कहते हैं? क्योंकि रोंगाली का मतलब है इमोशन ऑफ जॉयफुलनेस। अब ये जो होता है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है। जो 7 दिन का सेलिब्रेशन होता है ये पहले हफ्ते में अप्रैल के, उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। इन 7 दिनों में ही अपने अपने ढंग से मनाया जाता है। ये जो 7 दिन के सेलिब्रेशन है वो है गोरू बिहू, मानहू बिहू, गोसाई बिहू, कुटुम बिहू, स्नेही बिहू, मेला बिहू, सेरा बिहू। इन 7 दिनों में ये अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं, सुबह नहाते धोते हैं, स्नान लेते हैं, साफ़ सुथरे होके फिर स्नैक्स बनाते हैं। इनके जो स्नैक्स होते हैं मेनली चावल के बने होते हैं, उसमें दही और गुड़ को मिलाते हैं। अपने जानवरों का भी इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब जानवर शाम को आते हैं तो ये उस दिन, जिस दिन ये मनाते हैं बिहू, उस दिन ये शाम को उनको स्वागत करते हैं नए रस्से के साथ। इस नए रस्से को तोरा पोगा बोलते हैं। जैसे हम अपने नियर वन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको हम नए कपड़े देते हैं, उसी तरह से जानवरों को नया खाना देते हैं उस दिन, और ये साथ में उनको एक नया रस्सा देते हैं, उसे कहते हैं तोरा पोगा। तो इस तरह से ये ना केवल अपने को फीस्ट करते हैं, अपने जानवरों को भी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं और उनके साथ ये सेलिब्रेट करते हैं बिहू। तो ये वाला जो बिहू फेस्टिवल था ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। उसी तरह से एक और बिहू फेस्टिवल है जिसे माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू कहा जाता है। इसको माघ बिहू इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसमिस मंथ के हिसाब से माघ महीने में मनाया जाता है, जो कि मिड जनवरी में आता है। इस दिन क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स होती है, मेनली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग मतलब जो इनकी फसल पक गई है उनके लिए मनाया जाता है ये। स्पेशली जो होती है हार्वेस्ट राइस के लिए। राइस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूरा साल किसान मेहनत करता है और जब पकी हुई फसल, इनको लहराती हुई फसल अपने खेतों में दिखती है तो इससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। और उस ओकेज़न को ये सेलिब्रेट करते हैं बिहू के तौर पर। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जनवरी में, जिसे ये साथ मिल कर के करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं और मिलजुल कर डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तीसरी तरह का जो बिहू सेलिब्रेशन है उसे कहते हैं कटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू। कटी बिहू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिड अक्टूबर में मनाया जाता है और उस महीने को वहाँ पर कटी बोला जाता है एसमिस कैलेंडर के हिसाब से। और कोंगाली बिहू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे साल जब किसान मेहनत करता है, फसल उनकी जो पकती है वो जनवरी में पकती है, लेकिन जो अक्टूबर का महीना होता है वो कोंगाली का महीना कहा जाता है इनके लिए। मतलब उस टाइम के इनके पास ग्रेनरीज में इतना रिजर्व नहीं होता, गेहूँ नहीं होता, फसल इतना ज़्यादा इनके पास नहीं होता है। इनके पास एक तरह से उस टाइम पे स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, इसलिए इसको कोंगाली बिहू कहा जाता है। कोंगाली मीन्स गरीबी में मनाया जाने वाला। तो इसे अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में ये विश करते हैं भगवान को कि हमारी फसल अच्छे से पके और हम लोग उसको धूमधाम से मना पाएँ। और इस तरह से ये जो फेस्टिवल है, इस टाइम पे जो फेस्टिवल ये होता है कोंगाली बिहू जो होता है, इसमें ये पूजा पाठ करते हैं, कुछ राइचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, जिससे कि ये जितनी भी बुरी नज़र होती है अपनी फसल पे उसको दूर करने की विश करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि हमारी जो फसल हो अच्छे से हो, ताकि हमें पूरा साल गरीबी में ना बिताना पड़े। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहू फेस्टिवल जो वहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है असम का, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाच गाना होता है, उसका अपना सिग्निफिकेंस भी होता है यहाँ के लोगों की लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।